गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया है और आपको इसके सिवाय के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं। मतलब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, 6 होते हैं, तो 7 में आपका बाकी के रिमेनिंग 6 आपको कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, या हम एच अपॉन बी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल, इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो इसकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होती है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू 13/12 हो जाएगा आपके पास। और के हम कोई भी इज इक्वल टू में लेते हैं तो के भी हमें साइड से लेना ही होता है। ये जब हम के मानते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इंटेंजर्स ही होता है, तो ही हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेनियस एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो 13K। अब और बेस बी इज इक्वल टू 12K हो जाएगा। अगर हम फिगर में देखें तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, PQ 13K, और हमारा बेस क्या है, PR। हमने अभी थीटा पी को एंगल मान के लिया है, मतलब पी को थीटा मान के लिया हुआ है। तो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा 13K और बेस हो जाएगा 12K। अब हम इस राइट एंगल थ्योरी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड वाली साइड कैलकुलेट करते हैं, हमारे पर मतलब हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। फिर से एक बार बोल रही हूँ, PQ इज इक्वल टू 13K है और PR इज इक्वल टू 13K है और PQ इज इक्वल टू 12K है। अब हम इससे QR फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर दो साइड होती है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो PR का स्क्वायर हमारा पास 13K का स्क्वायर है, PQ हमारा बेस है, 12K का स्क्वायर है और QR इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है 13 का होल स्क्वायर। 13K का होल स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर और 12K का स्क्वायर हो जाएगा 144K स्क्वायर, और ये आपका QR रहेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर और 12 का होगा 144K स्क्वायर और QR स्क्वायर। अब हमें पता है प्लस को माइनस इस साइड लाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा और K स्क्वायर रहेगा, QR स्क्वायर। अब हमें तो QR के बराबर चाहिए, तो हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करके बाहर आएगी तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा 25 अंडर रूट 25 और ये अंडर रूट K स्क्वायर। K इज इक्वल टू 1/2 K का स्क्वायर इंटू 1/2, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रिमान पास K हो जाएगा। तो QR हो जाएगा आपके पास। अब अंडर रूट में से जो वैल्यू निकलती है तो प्लस और माइनस निकलती है, QR इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5K। अब हमें पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारे पास QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5K। अब हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड कर दिया, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया QR इज इक्वल टू 5K, बेस PQ इज इक्वल टू 12K दिया हुआ था, हाइपोटेनस PR इज इक्वल टू 13K ये भी हमें दिया हुआ था। इन दोनों की मदद से हमने क्या फाइंड किया, परपेंडिकुलर फाइंड किया। अब हमें तीनों साइड मिल गई, हम बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमें पता है P/H होता है, तो P परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, 5K और H हमारे पास 13K। ये K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5/13। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें पता है B/H होता है, बेस हमारे पास था 12K और हाइपोटेनियस हमारे पास था 13K। यहाँ से भी K से K कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 12/13। इसके अलावा आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा को फाइंड करते हैं। टेन थीटा को हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है। साइन को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। P/H
इंटू ये थर्ड टर्म है जो इंटरचेंज हो जाएगी, एच अपॉन बी हो जाएगी। ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर आपका 5K है, बी आपका हो जाएगा 12K। इसमें भी आपका K से K कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5/12। ये आपका आंसर रहेगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हैं कि वो 1/tan थीटा 1/tan थीटा भी होता है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच और साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। इसमें भी इंटरचेंज करेंगे, थर्ड टर्म इंटरचेंज हो जाएगी तो B/H इंटू H/P। ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, B/P। 12K/5K, बेस हमारे पास 12K है और परपेंडिकुलर 5K है। ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 12/5 रिमेनिंग बचेगा। आगे बात करते हैं लास्ट, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। 1 साइन इज इक्वल टू P/H होता है, तो P/H लिखेंगे, चेंज हो जाएगा, H/P कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थर्ड टर्म ऊपर जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 13K/5K। ये भी K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 13/5। इसी तरीके से आपके सभी रेशियो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आपको सेक थीटा इज इक्वल टू एक बचता है जो आपको दिया ही हुआ है। तो एक का आपको अगर दिया जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है आपको, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बाकी की साइड जो बची हुई साइड को फाइंड कर सकते हैं और आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 और आपके पास कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये होगा आपका पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।